वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी और बहुत इस्तिफ़ादा हम हासिल कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब फरमा रहे थे उस वक्त के ज़राए इब्लाग जो तहरीक पाकिस्तान के लिए बड़े सरगर्म थे और उसके बाद के ज़राए इब्लाग उनमें क्या तफावत है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। सर प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं अर्ज़ ये करता कि तफावत इस लिहाज से तो है कि उस वक्त की सहाफ़त बड़ी महदूद और कमज़ोर और कम वसाइल वाली थी। आज की सहाफ़त या मीडिया आज बड़ा ताकतवर भी है, उसके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं और ज़राए भी ज़्यादा है। लेकिन एक फ़र्क ये था कि उस वक़्त की सहाफ़त जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उम्मीद दिला रही थी, आज की सहाफ़त पर मायूसी का गलबा है। दूसरा, उस वक्त की सहाफ़त इशू की बुनियाद पे होती थी और आज की सहाफ़त में पर्सनालिटीज़ को ज़्यादा उस पे बात। मसलन आप देखें कि उस पूरे अरसे में ये डिबेट ही नहीं हुई कि कायद-ए-आज़म शिया थे या सुन्नी थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। कायद-ए-आज़म की दाढ़ी क्यों नहीं है, हाँ। कायद-ए-आज़म उर्दू क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। इसी तरह बाकी लीडरों का भी वो इशू उनके नज़रिए और उनके अमल की बुनियाद पे डिस्कशन होती थी। आज की सहाफ़त में आप देखें जी इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने वो कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। आज की सहाफ़त में पर्सनैलिटी का और पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है मामला थे उस पर ज़्यादा गलबा है। एक तीसरा फ़र्क जो मुझे नज़र आता है कि आज की सहाफ़त पाकिस्तान की वो ज़्यादातर माजी में उलझी हुई है। उस वक्त की सहाफ़त फ्यूचरिस्टिक थी, उसमें माजी का तज़किरा जिस तरह भट्ट साहब फरमा रहे थे कि ज़रूरत की हद तक किया जाता था और उसके साथ साथ फ्यूचर के लिए और कौम को डायरेक्शन दी जा रही थी। आज के सहाफ़त में मुर्दा गड़े उकाड़ने का और इसका ये रुझान ज़्यादा है। तो ये खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें कि मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर आज भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं। अभी जो हम कह रहे हैं ना कि जी बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, फाटा में ये हो रहा है, फ़लाँ ने मुल्क को बेच दिया, फ़लाँ ने चोरी कर दी, ये कहाँ से आई ये चीज़ें? ये भी कुछ सहाफ़ियों ने रिस्क लेके मेहनत करके ये सारी चीज़ें वो निकाल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो पॉलिटिशियन के मुकाबले में, इवन जनरल्स के मुकाबले में, इवन जजेस के मुकाबले में अहले सहाफ़त की कुर्बानियाँ आपके बलूचिस्तान में, आपके कराची में, आपके फाटा में कितने सहाफ़ी मरे। फिर आप देखें कि कितने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं। सहाफ़त ये चंद एंकर्स का नाम नहीं है जो हम जैसे मज़े में रह रहे हैं और एयर कंडीशन कमरों में बैठ के तबसरे कर रहे हैं और बारी बारी तनख्वाहें ले रहे हैं। सहाफ़त के मैदान में आप देखें कि आम रिपोर्टर है, बुनियादी वो आंसर तो वही है, फिर उसमें एडिटर है, फिर उसमें जो कैमरे के पीछे लोग हैं, फिर इसी तरह अखबार के सफ़े के पीछे लोग हैं। उन बेचारों की आप देखें तो हालत और जो सहूलियात हैं, जो उनकी मराहत हैं, वो ना होने के बराबर है और जो उनका रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है, जो कुर्बानी है, वो बहुत बड़ी है। और एक इससे पहले जो बात हो रही थी ना पाकिस्तान के हवाले से, ये हमारे यहाँ बार बार लोग कहते हैं कि जी क्या पाकिस्तान इसलिए बना था, क्या पाकिस्तान उसके लिए बना था। देखें आज भी इस मुल्क पे इसकी इस हालत पे भी शुक्र करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और उस ट्राइबल एरिया से कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, कि जहाँ पे जीना हराम हो गया है, जहाँ का आम आदमी वो मिलिटेंट और मिलिट्री के दरमियान सैंडविच बने हुए हैं। मेरी जो इलाका है वो पिछले 30-40 साल से रीजनल और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के गंदे गेम का मैदान बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, हम लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक़्त तो 99% जगहों में ये आधे घंटे की बिजली भी नहीं थी। मैं आज भी आज़ादी इजहार के हिसाब से देखें तो मेरा मुल्क आज भी सऊदी अरब से, आज भी वो पूरी अरब दुनिया से, आज भी वो ईरान से, इनसे 1000 गुना बेहतर है। मुझे और आपको ये आज़ादी हासिल है कि हम यहाँ पे उठ के जर्नल पे तनकीद कर सकते हैं, जज पे तनकीद कर सकते हैं। और दूसरी एक और बात कि भाई अमेरिका, बरतानिया, बाकी दुनिया बहुत खूबसूरत होगी, बहुत डेवलप है, वहाँ पे कानून की बड़ी बालादस्ती होगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वहाँ मैं सेकंड क्लास सिटीज़न हूँ। मैं पाकिस्तान में ही, मेरे चाहने वाले भी इस धरती में हैं, मुझसे हसद करने वाले भी इस धरती में हैं। जहाँ न मेरे चाहने वाले हैं, न मुझसे मुकाबला करने वाले हैं, न मुझसे हसद करने वाले, उसकी नेमतें होंगी उन लोगों के लिए होगी। इसलिए मुझे इसकी कदर करनी चाहिए और जो खामियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, जिस तरह भट्ट साहब कह रहे थे कि माजी के उसमें उलझे बग़ैर
फ्यूचर के लिए उन खामियों को दूर करने के लिए हम सबको कमर बस्ता होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। मैं अल्लामा इकबाल के वो जो जवाब शिकवा है उसका मुझे वो शेर याद आ गया, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हम कोशिश तब कर सकते हैं ना जी जिस वक्त तक हम ये रियलाइज़ कर लें कि ये गलती हम कर रहे हैं। इसलिए मकसद था ये सारी बात छेड़ने का और वो उसको याद करने का। अब सवाल ये है कि अब जिस नहज पे भी पहुंचना था पहुंच गए, हम जितना गिर सकते थे हम गिर गए, हमारी गलतियां थी, हमें उस पर नदामत है। एक तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कम से कम हमें नदामत ज़रूर है कि हमसे गलतियाँ हुई। इसको सुधारने के लिए हम कोशिश करें तो क्या वो क्लासेस जो कि हमारे राह में रुकावट बन सकती हैं उन्हें कौन हटाएगा सामने से, अगर हम अपना रिवाइवल चाहते हैं तो? राणा साहब, इसमें एक बात तो दुरुस्त है कि हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है जर्नलिज्म जी, ठीक है। और ये भी बात ठीक है कि यहाँ आम तौर पे ही सेड और शी सेड वाली जर्नलिज्म ज़्यादा होता है, लेकिन अक्सर जहाँ ये बात होती है कि मीडिया क्या मायूसी फैला रहा है, मैं वैसे इस बात से इत्फाक नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि मुझे कैंसर है, कैंसर का मर्ज़ लाहक है और मुझे नहीं बताना चाहिए कि मुझे कैंसर है, इसमें बेहतरी है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यह है कि मुझे ये बता दें कि आपको भट्ट साहब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, आपको ये केयर करेंगे, ये मेडिसिन लेंगे, इस तरह आप रहेंगे तो बेहतर तरीके से रह सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि इसको हम इस तरह लेते हैं कि अगर सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में अनारकी है तो आप कब तक उसको छुपाएंगे? कुछ मामलात ऐसे हैं भट्ट साहब जहाँ पे ये मसलन आपको नहीं है कैंसर और मैं कहूँ कि आपको कैंसर है और आपको परेशान कर दूँ, ये हो रहा है, इसके बारे में वो गलत है, ठीक है। अब पूरी सोसाइटी में अगर अनारकी है, पूरी सोसाइटी में बेरोजगारी है, बेचैनी है, तो मैं तो नहीं लिख सकता कि हर तरफ जो है वो हरा ही है भाई। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सच तो लाना सामने। दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर जब सियासी ज़ुमा या हुकूमतें जो हैं वो उनके कहर का मीडिया शिकार होता है, तो उन्हें अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, आप पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमेशा एक एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं कि देखें जी, हमें तो हमारा 30 साल मार्शल खा गया, सियासी जमातों को मौका पनपने का काम करने का मौका ही नहीं मिला। जब हम थोड़ा सा काम शुरू करते हैं फिर कुलाड़ा चलता है और हम पीछे चले जाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मीडिया को आप क्यों भूल जाते हैं कि मीडिया के साथ इससे भी ज़्यादा जुल्म हुए हैं। हाँ, मीडिया के साथ फौज ने भी जुल्म किया है और सिविल हुकूमतों ने भी जुल्म किया है। बिल्कुल। तो इसलिए हम तो ज़्यादा इताब का शिकार रहे हैं। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अभी पाकिस्तान में इसकी उम्र बहुत कम है। अपने इर्तिकाई मराहिल इसे वो बच्चा समझे जो अभी तोतली ज़बान में बात करता है, जो अभी चलने का हुनर सीख रहा है, कभी गिरता है, कभी फिसलता है, और ऐसा ऐसा वक्त गुजरने के साथ साथ जो जो इसकी उम्र बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला ये बालग भी होगा और इसको पता भी होगा कि मैंने कैसे एक्ट करना है। लेकिन एक बात कि मैं अपने साथियों से मायूस नहीं हूँ। ठीक, हमारे यहाँ बहुत पॉजिटिव बहस भी होती है। मसलन जब हम मूवमेंट चला रहे थे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उस वक्त हमारी सफ़ों के अंदर एक तो वो लोग थे जो मुशर्रफ के साथ मिले हुए थे, जो मूवमेंट में थे। हम आपस में मीटिंग में जब बैठते थे तो वहाँ भी हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती थी। हमारे अक्सर दोस्तों की अक्सर ये राय थी कि देखें, आप सिस्टम की तब्दीली की बात करें, परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेकर उसके ख़िलाफ़ नारा ना मारें। हम पूछते थे क्यों? कहते थे अगर आप रिपोर्टर हैं और आप उसके ख़िलाफ़ नारा मार रहे हैं तो फिर आज के बाद आपको उसका कोई इवेंट कवरेज के लिए नहीं जाना चाहिए। फिर आप उसके ख़िलाफ़ बाइस हो चुके हैं। अच्छा, आप उसकी कवरेज मेरिट पे नहीं करेंगे। इसलिए ये हमारी बहस होती थी अपनी मीटिंगों में। ये नहीं, ये तो सीधी सी बात है कि कलमा हक कहना तो फर्ज है आपका, और वो तो हुक्मरान के खिलाफ ही सबसे पहले कहना चाहिए। कलमा हक कहना जरूरत है, लेकिन लोगों तक हक़ायक़ और सच पहुँचाना भी हमारा फ़र्ज है। हमारे हाथ में जो कलम है, उन साथियों का ख्याल ये था कि जो लोग ये बात कर रहे हैं, अगर आप मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं तो फिर उसकी कवरेज के लिए आपको नहीं जाना चाहिए। ये इंटरनेशनल असूल भी है। अच्छा, बिल्कुल। ये तो इसलिए हमारी मीटिंगों में ये बहस भी होती थी। ये नहीं है कि कोई मादर पिदर आज़ादी है कि भाई अगर एक आदमी ने आज़ादी सहाफ़त की बात किया तो आंखें बंद करके पीछे चलते हैं। यहाँ एक कदम कदम पे हर मीटिंग में
हमारा एहतसाब भी होता है, लोग बातें भी करते हैं, लोग राय भी देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो जो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, जर्नलिज्म तरक्की भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये इंटरनेशनल रूल की आपने बात की है ना कि जी आपने जो है वो किसी जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद नहीं करना, क्योंकि आपको कवरेज नहीं फिर करने दी जाएगी, आपके ऊपर ये ताब नाजिल होंगे, वो ताब नाजिल होंगे। आप राना साहब, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ कि जालिम आदमी के सामने कलमा हक बुलंद, मेरा फ़र्ज़ क्या है कि अगर एक जालिम आदमी करप्शन कर रहा है तो मैं उसकी करप्शन का कहानी लिखूँ। ठीक है। अगर वो आइन को तोड़ रहा है तो मैं लिखूँ कि इसने आइन को तोड़ा है। ठीक है। ठीक है, वो जो काम का ये लिखना मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है। ठीक है ना, जो जिम्मेदारी मेरी है वो मैंने अदा करनी है। जो एक जज की, अब सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो उसके खिलाफ नारेबाजी आके करते प्रेसिडेंट के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखिए ना, जिस आदमी का जो रोल है, अगर आपने उस रोल से अपनी हदूद को क्रॉस करेगा तो सारा मामला ठप हो जाएगा। अब यह है कि मेरा काम लिखना है, मेरा काम यह है कि मैं, क्योंकि कौम, मैं जब आज़ादी सहाफ़त की बात करता हूँ तो मैं अपने लिए तो आज़ादी नहीं मांग रहा होता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये कौम का ये हक है कि उसके टैक्स पेयर से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है। कौम का ये हक है कि वो जाने, पीपल वांट टू नो। ठीक है।